बढ़ते हैं हम लोकोक्ति की ओर। लोकोक्ति को बोलते हैं हाना। कहावतें लोक साहित्य का अभिन्न अंग है। इसे छत्तीसगढ़ी में हाना कहते हैं, जिसका उपयोग सीधा सपाट रूप से किसी विशेष बात को रखने के लिए किया जाता है। मतलब किसी विशेष बात को अपने जो क्या बोलना चाहिए, अपनी बोलचाल की भाषा में बोलना है सीधा सपाट, तो हम उसको हाना का उपयोग करते हैं। ठीक है, जैसे कि गेहूं के संग में कीरा रमजाना। गेहूं के साथ घुन पीसना को छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं गेहूं के संग में कीरा रमजाना। कौवा कान ला ले गे ता कान ला टमर के देख। कौवा कान ले गया, इससे पहले छूकर तो देख। ठीक, मतलब कि क्या है, इसका प्रयोग करके बताऊं या फिर आप समझ जाएंगे। गेहूं के संग में कीरा रमजाना का प्रयोग ये होगा कि बुरे लोगों के साथ, मतलब जो कुछ गलत नहीं किया है उसका भी साथ में, अगर वो उसके साथ में रहता है तो उसका भी साथ में क्या होना चाहिए, उसको भी सज़ा मिलेगी। ठीक है। हाथी के पेट में सोहारी नहीं पूरा, मतलब हाथी का पेट छोटी मोटी रोटी से नहीं भरता है। जेकरे बेंदरा तेकरे ले नाचे, खेत चरे गधा मार खाए जुलाहा। गधा खेत चरता है और जुलाहा मार खाता है। जेकरे खाए तेकरे गाय, जिसका खाना उसका गाना। गांव के कुकुर गांव डहर भूखी, बाटे भाई पड़ोसी, दूधो गे दूहना गे। इस तरीके से छत्तीसगढ़ी में हाना है। ठीक है, ये सारे पढ़ लो। केहे आन करे आन, मतलब कथनी और करने में अंतर होता है ना। कहता कुछ और है और करता कुछ और है। ऐसे कही ले करीन बने, कहने से करना भला होता है। महतारी पर से मघा के बरसे, माँ का परोसा और बादल का बरसा। कब बाबा मरही त कब बड़ा चुरही, कब बाबा मरेगा त घर में बड़ा बनेगा। कहने का मतलब ये होता है कब वो काम होगा, कब वो काम होगा तो कब हमको मतलब कुछ मिलेगा, इस भाव से, है ना। ऐसे हम बोलते हैं ना कि हमको पैसा मिल जाए या हमको नौकरी मिल जाए तो हम ये करेंगे तो वो करेंगे, तो हम कब बाबा मरेगा तो कब बड़ा खाएंगे, ऐसा वाला नहीं करके हमको आज के आज जिस मतलब जो चीज़ हो सकता है उसको करना चाहिए, ऐसा टाइप का। ठीक है। हफ्ते बन के पथरा फोरे घर सील, जंगल के किसी पत्थर से ठोकर लगी, आकर सिल फोड़ रहा है। ठीक है। केरा कस पान हालत है, केले की पत्ती की तरह हिलना। एक नाव के मुड़े, एक ही नाई द्वारा मुंडन हुआ। ठीक है। अब मुहावरा देखते हैं। हाना के असन मुहावरा घलो लोक जीवन ले आथे। एकर बिना कोनो वाक्य के अर्थ पूरा नी होय। ए मनखे के सहज म मुँह ले निकलथे। बोले के बेरा आए जेन कोनो विशेष बात ला कहे बर उपयोग करे जाथे, एहा भाखा के सुंदरई ला बढ़ाथे अउ एमन सार रूप के बात ला रखे बर बढ़िया उदिम आए। ठीक है। जैसे मुहावरा का एक उदाहरण देखते हैं। अंग लगना, असर होना, ऐठ के रहना, मन महसूस कर रहना, रोना राही पड़ना, किसी की मृत्यु होना, करम फाटना, अभागा होना, घाटा पड़ना, अभ्यस्त होना, कुआं में कूदना, खतरा मोल लेना। ठीक, ऐसे ही बहुत सारे हैं, देख लीजिए आप। जैसे आंसू पोंछना, ढांढस बंधाना, कोचाई कांदा होना, विचार सीमित होना, घुरवा गांगर होना, बेकार होना, अचरा लमाना, आंचल फैलाना, टोटा करना, अटर्रा होना, पूछ परख में कमी होना, रगड़ा टूटना, पस्त होना।
इस तरीके से और भी देख लीजिए। दांत निपोना, लज्जित होना, चेथी खुजवाना, बहाना बनाना, कान न तेल डालना, निश्चित रहना, चुचवा के रहना, निराश होना, दिन बहुराना, सुख के दिन आना, लोहा लेना, उत्पात मचाना, सांप के बिला में हाथ डालना, खतरा मोल लेना, हाथ न मारना, लाभ होना, छाती छोलना, परेशान करना, तरुआ ठठाना, पछताना। ठीक, स्क्रीनशॉट लीजिए और पढ़िए पूरा, मैंने कुछ कुछ बता दिया। ये हिंदी का ही है, उसको बता रहा है। ठीक, वाक्य विचार। परिभाषा, जिन शब्द समूहों से बात पूरी तौर से समझ आ जाए उसे वाक्य कहा जाता है। हर वाक्य में क्रिया अवश्य होनी चाहिए। वाक्य के दो भाग हैं, उद्देश्य और विधेय। जिन शब्द समूह ले कोनो बात हा सही ढंग से समझ में आ जाए उहीला वाक्य कथे। हर वाक्य में क्रिया जरूर होना चाहिए। वाक्य में दो भाग है, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य क्या है, चलिए देखते हैं। किसी वाक्य में जिसके विषय में कुछ बताया जाता है उसे उद्देश्य कहा जाता है। सर, रमा खा रही है, ठीक है। उपरोक्त वाक्य में रमा के बारे में बताया गया है, अतएव यहाँ पे उद्देश्य क्या है, रमा है। अब विधेय क्या है, किसी वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ बताया जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे कि रमा खा रही है लिखा था, तो रमा क्या हो गया यहाँ पे उद्देश्य, और खाना जो खा रही है वो क्या हो गया आपका विधेय। छत्तीसगढ़ी में भी जगेसर भात साग खावा थे, तो जगेसर हो गया उद्देश्य, ठीक है। और ये हो गया आपका विधेय। वाक्य के भेद रचना के आधार पर सरल या साधारण वाक्य। सीता गाना गाती है। वाक्य के भेद रचना के आधार पर सरल या साधारण वाक्य। सीता गाना गाती। संयुक्त वाक्य, छात्र पढ़ रहे हैं और वर्षा हो रही है। ये क्या है, वर्षा हो रही है और छात्र पढ़ रहे हैं, दोनों अलग अलग वाक्य है और बीच में लगा है तो वो हो गया संयुक्त वाक्य। मिश्रित वाक्य क्या होता है, अध्यापक कहते हैं कि सुबह उठकर पढ़ना चाहिए। ठीक, ऐसे ही आपका यहाँ पे दिया है, छोटू रोज स्कूल जाते, लइकन मन पढ़त है और पानी गिरत है, औ के जगह यहाँ पे और के जगह में औ प्रयोग हुआ है। गुरुजी कथे कि बिहनिया ले उठ के पढ़ना चाहिए। अर्थ के आधार पर क्या होता है, ये रचना के आधार पर था। अब अर्थ के आधार पर इसके 3 भेद, कितने 8 भेद होते हैं। विधानवाचक, निषेधात्मक या नकारात्मक, प्रश्नवाचक, विषयादिबोधक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक,